स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटालों से हड़कंप। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाले बीजेपी के मुंह पर स्वास्थ्य विभाग का करारा तमाचा। एक तरफ योगी मोदी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लाख दावे ठोकती नजर आती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला आम बात है। अभी हाल ही में हुई एक ऑडिट में एक और बड़ा गबन सामने आया है। इसमें प्रमुख रूप से बिना टेंडर, कोटेशन व बिल वाउचर के करोड़ों का भुगतान, प्रतिबंधित फर्म से दवा खरीद और भुगतान जैसी गंभीर अनियमितता शामिल है। 13 फर्मों को गलत तरीके से करोड़ों का भुगतान किया गया है। सीएससी मलीपुर के प्रभारी चिकित्सक ने तो एनएचएम के सरकारी धन को अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफर कर लिया है। इतना ही नहीं, स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। इससे एक बात तो साफ है कि करोड़ों का भुगतान और खुलेआम अनियमितता बिना किसी उच्च अधिकारी की मिलीभगत के संभव नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें कईयों के गिरबान फंस सकते हैं। आप भी समझ लीजिए कि श्रावस्ती स्वास्थ्य विभाग में सरकारी धन को कहां-कहां वारा न्यारा किया गया। बिना टेंडर वाउचर के 57,30,517 रुपए निर्माण कार्य, स्टेशनरी व अन्य सामग्री का भुगतान कर दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों ने 23,01,117 रुपए अपने निजी खातों में जमा कर लिया, जिसमें सीएससी मलीपुर अधीक्षक एसबी सिंह, बीसीपीएम सिरसिया विनोद श्रीवास्तव समेत कई स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों के खाते में शामिल हैं। बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के 48 लोगों के पर्सनल खातों में 30,19,431 रुपए भुगतान कर दिया। वहीं जेएसवाई के तहत कई लाभार्थियों को 2 बार भुगतान किया गया। एनएचएम के एमडी की ओर से आय पत्र से साफ है कि 13 फर्म को 57 लाख से अधिक का भुगतान कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि अधिकतर भुगतान 30 और 31 मार्च को ही किया गया, जो सीएमओ समेत विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि 57 लाख का अतिरिक्त खर्च वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में भुगतान किया गया। इसमें भी स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का फंसना तय माना जा रहा है। पूर्व में भी सीएससी अधीक्षक इकोना डॉक्टर अंकित अग्रवाल की भ्रष्टता मीडिया ने उजागर की थी, जिसमें अंकित अग्रवाल ने एएनएम और आशा बहुओं के बैंक खातों में 1 से 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और आशा एएनएम को नई स्कीम के तहत 30% तुम्हारा 70% हमारा की तर्ज पर अनोखा प्लान बताया था, जिसमें आशा बहुओं ने डॉक्टर अंकित की कारस्तानी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की थी। पर हुक्मरानों के लाडलों का सस्पेंशन छोड़ सिर्फ ट्रांसफर हुआ। हुक्मरान आप ही जज बनकर न्याय कर दो, फिर गलती की सजा आखिर होती क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक पंकज कुमार ने जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला ऑडिट कमेटी को पत्र लिखकर पूरी अनियमितता के बारे में अवगत कराया है। साथ ही गबन की गई धनराशि को एनएचएम के खाते में जमा कराने के साथ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई का 1 हफ्ते के अंदर कराए जाने की अपेक्षा की है। जिला व प्रदेश मुख्यालय से पड़ रहे दबाव को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि दोषियों को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन ये भी सच है कि बड़े बड़े करोड़ों के घोटालों के मामले में स्वास्थ्य विभाग में क्लीन चिट मिलना भी कोई नई बात नहीं है। श्रावस्ती से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी गई है। वो जांच समिति उन सारे ट्रांजेक्शंस की, वो सारे जो उसमें जिनको अनियमित माना गया है ऑडिट रिपोर्ट में, उनका सबका परीक्षण किया जाएगा और उसमें परीक्षण में संबंधित से ही पूछा जाएगा और अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा और दोनों का परीक्षण करने के बाद डीएम साहब की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वो उसका जवाब शासन को भेजेगी। इसमें कुछ चीजें वित्तीय अनियमितता में होंगी, कुछ हो सकता है उनके जवाब सही हों। जो चीजें वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएंगी उनको फिर उन पर दंड दिया जाएगा और जहाँ जरूरी होगा वो वसूली की जाएगी उसकी। इनमें कितने लोगों का नाम आ रहा है, कौन कौन से डॉक्टर शामिल हैं? नहीं, जो उसमें कई तरह की चीजें हैं। उसमें आपके विभागीय हैं या बाहरी लोग हैं? नहीं, इसमें काफी विभागीय लोग हैं। उसमें कुछ जैसे 10 या 13 करीब उन लोगों के नाम है जिनमें ये कहा गया है कि इन्होंने कुछ सरकारी पैसा अपने खाते में डाला। उसमें से अभी प्रथम दृष्टा जो मैंने जो जानकारी इकट्ठी की थी उसमें यह था कुछ पैसे उन्होंने बदमाशी करके पेमेंट किया था, जो पहले ठीक था, अब थोड़ा गलत माना जा रहा है उसको। कुछ पैसे ऐसे थे जो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने दी थी या ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने ली थी, इस तरह कुछ पैसा उनके अकाउंट में गया था। तो अब उनका एक ट्रांजेक्शन, जैसे एक साहब है उन्होंने 27 ट्रांजेक्शन अपने खाते में किए, 27 ट्रांजेक्शन मानो कुछ पैसा उनके खाते में गया। तो 27 में से हर एक का अलग अलग हम निकाल रहे हैं। जो ठीक लगेगा उसका अलग रखा जाएगा, जो गलत गया है उसका वसूली की जाएगी।